हेलो दोस्तों, नमस्कार। द इन्वेस्टमेंट प्लानर चैनल में आप सभी लोगों को मैं दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेस्ट म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, तो इस वीडियो में मैं दो अच्छा सा म्यूचुअल फंड को डिस्कस करूँगा। उस म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, कौन सा ऐप से इजी होगा अप्लाई करना और मतलब इन्वेस्ट करना, ठीक है। और उसका रूल्स और डिटेल्स सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला जो फंड है, ये वन ऑफ द बेस्ट फंड है इन इंडिया फॉर एसआईपी। ये है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये बहुत अच्छा फंड है और इसका रिटर्न आप लोग को मिल जाएगा 15%। ओके, कोई नहीं देगा अभी इस टाइम में। ये बहुत कंसिस्टेंट मतलब एक फंड है, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा खासियत है कि इसका एलोकेशन जो है 30% फॉरेन सिक्योरिटीज़ में ये इसका अलॉटमेंट है। वो एक अच्छा पॉइंट है इस फंड का। तो इस फंड में कैसे अप्लाई करना है, लेट्स सी। तो पहले अब चलते हैं जीरोधा का कॉइन ऐप में। मैं ये एक बहुत अच्छा ऐप है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। मैं खुद पर्सनली इसका यूज़ करता हूँ। तो ये वहाँ पर मैं अभी यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आप लोग इस कॉइन ऐप से आपका एसआईपी का ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ठीक है। लेट्स वॉच इट। आप लोग देख सकते हो यार, एक्सप्लोर में 3000 प्लस म्यूचुअल फंड्स दिखा रहा है। अब देखो नीचे होम है, इन्वेस्टमेंट्स है, डिस्कवर है और प्रोफाइल है। तो गाइस इस ऐप से आप लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आप लोगों को डीमैट अकाउंट, मतलब अब शेयर को बाई करना होगा, सेल करना होगा और म्यूचुअल फंड को मतलब इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो आप लोगों को डीमैट अकाउंट ज़रूरी होता है, ठीक है। और आप लोग डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करता है, कहाँ आप लोग ओपन कर सकते हो, उसका एक डिटेल्स वीडियो लिंक में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर इस ऐप में जाकर आपको डिस्कवर में क्लिक करना है। अब डिस्कवर में जब क्लिक करोगे ना, डिस्कवर, तो डिस्कवर में जाकर ये पर देखो एक्सप्लोर में आपको सर्च करना होगा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, ठीक है। आप लोग देख सकते हो मैं सर्च कर लिया पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो आप इसका डिटेल्स हम लोग देखेंगे इसका, इस फंड का, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का डिटेल्स आ जाएगा। अब देखो इसका करेंट एनएवी वो है 51.34 एज ऑफ 17 मार्च 2022, ठीक है। अब इसका रिटर्न आप लोग देख सकते हो। इसका रिटर्न जस्ट एक साल में 28%, जस्ट अमेजिंग। इसका 2 साल में रिटर्न देख सकते हो 50%। 3 साल में इसका रिटर्न देख सकते हो 26%। उसके बाद 5 साल में देखेगा 20%। मतलब मैं पहले स्टार्टिंग में बोला था कि आप लोगों को 15% रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड है, बेस्ट म्यूचुअल फंड अकॉर्डिंग टू मी इन इंडिया टू इन्वेस्ट एंड फॉर एसआईपी एज वेल फॉर द लॉन्ग टर्म। ओके, और इस फंड में और एक बात आपको देखना होगा। देखो वो जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड लिखा है उसका नीचे देखो डायरेक्ट ग्रोथ। ये बहुत मतलब ये इसको आपको चेक करना चाहिए। कोई भी म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टमेंट करने के लिए डायरेक्ट ग्रोथ ये ऑप्शन आपको चूज़ करना है, डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है। अब इस म्यूचुअल फंड में देखोगे तो इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप लोग देख सकते हो 1000 रुपीज़। ओके, अच्छा यहाँ पर और एक दो कंडीशन दिखा हुआ है। देखो एग्जिट लॉट, मतलब आप एग्जिट कर जाओगे तो क्या हो सकता है। देखो यहाँ पर 2% लिखा हुआ है, मैं देखता हूँ क्या लिखा हुआ है। देखो फॉर यूनिट सेव अप 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, एग्जिट लॉट ऑफ 2% इफ रिडीम्ड विद इन 365 डेज। मतलब ये बोल रहा है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो यूनिट होगा ना, वो 10% के एवाब उसको जब निकालोगे ना विद इन एक साल में आपका 2% एग्जिट लोड देना होगा। और एक 1% इफ रिडीम्ड आफ्टर 365 डेज बट ऑन और बिफोर 730 डेज। मतलब 1 से 2 साल में आप इसको रिडीम करोगे तो 1% का आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग
ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान के लिए सोच रहे हैं तो हम लोग को ये सब मतलब कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, एक्सिल लॉट और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हम लोग को बस जस्ट हम लोग को कंटिन्यू करना पड़ेगा एसआईपी को। अब इसका देखो और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको लॉन्च किया गया 2013 में, 13 मई को। 3 महीने का डेटा देख सकते हो गाइज यहाँ पर। देखो ये इसका एनएवी का वैल्यू है 54 गया था, ठीक है, और अभी क्या चल रहा है 51, मतलब ये थोड़ा सा नीचे आ गया। अब लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए ये सब का कोई फ़ायदा, मतलब ये सब कोई मैटर नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग ये भी एक इम्पोर्टेंट है और है AUM। ये एक बहुत ही मतलब एक अच्छा चीज़ है, कोई म्यूचुअल फंड में AUM ज़्यादा होगा ना वो म्यूचुअल फंड अच्छा होता है, ठीक है, जनरली। तो इसका AUM देख सकते हो 20,000 प्लस करोड़। ये एक बहुत अच्छा है, इसीलिए इसका ये म्यूचुअल फंड क्यों मैं सजेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो में। और इसका फंड मैनेजर देख सकते हो राजीव ठक्कर। अब देखो इसका सेक्टर, मैं पहले ही बोला था, इसका फॉरेन सिक्योरिटीज़ में ऑलमोस्ट 30% एलोकेशन है, फिनेंशियल में 26% और अदर्स आप देख सकते हो यूटिलिटीज़, कंज्यूमर और स्टेपल्स और ठीक है, कितना कितना परसेंट इसका एलोकेशन है। अब इसका कंपनी वाइज एलोकेशन देखोगे तो देख सकते हो इसका अल्फ़ाबेट, ये एक गूगल का पेरेंट कंपनी है, ठीक है, उसमें 9% एलोकेशन है। ओके, उसके बाद देखोगे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, amazon.com, ये सब इंटरनेशनल कंपनी है और ये जो फंड का पैसा वो सब इंटरनेशनल कंपनी में जाता है, ठीक है, उसका एलोकेशन है। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ये फंड बहुत अच्छा फंड है लॉन्ग टर्म के लिए। आप लोग ज़रूर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना इस फंड से। अब देखते हैं यहाँ पर बाई कैसे करना है इस फंड को। देखो आप 2 तरीका यहाँ पर कर सकते हो, एक है लामसम इन्वेस्टमेंट, दूसरा SIP, ओके, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब लामसम मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग लामसम कीजिए, बिकॉज SIP करना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो अब आप लोग लामसम करने जाओगे तो यहाँ पर बाई में क्लिक करना होगा। सपोज़ आपको 10,000 रुपया लामसम करना होगा, देखो यहाँ पर कर दिया और बाय नाउ पे क्लिक करना होगा तो हो जाएगा, ठीक है। यह है लामसम इन्वेस्टमेंट। अगर आप SIP स्टार्ट करने जाओगे, ठीक है, तो SIP स्टार्ट करने जाओगे तो उसका प्रोसेस देखते हैं। देखो सपोज़ आप लोग, देखो इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो बोला है 1,000 रुपीज़। सपोज़ आप लोग को कितना करना होगा 5,000, ठीक है, पर महीना आप लोग स्टार्ट कीजिए, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी आपको सिलेक्ट करना होगा मंथली, एवरी मंथ 5,000 रुपीज़ को, ठीक है। आप देखो इसका SIP यहाँ पर देखो डेट कौन सा महीने का कौन सा डेट में, मेरा सजेशन है ये SIP आप लोग 25th ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ स्टार्ट करोगे, ठीक है, ये मेरा सजेशन है। और यहाँ पर एक ऑप्शन है देख सकते हो ऑटोमेटिक स्टेप अप, मतलब आप लोग 5,000 में स्टार्ट कर रहे हो और कुछ महीने के बाद आप चाहते हो कि आपका कुछ सैलरी का इंक्रीमेंट आ गया और मतलब बहुत सारा ऑप्शन आ गया पैसा कमाने का, तो मतलब आपके पास पैसा आ रहा है तो आप लोग इस SIP को स्टेप अप कर सकते हो, मतलब 10% 20% जितना चाहोगे। तो ये यहाँ पर देखोगे 10% सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, मैं मार्च महीना चल रहा है मेरा, अगस्त 20 से मेरा कर दो 10% इंक्रीज़ कर दो। तो ये पर देख रहे हो योर SIP अमाउंट विल इंक्रीज बाई 500 नेक्स्ट 20 अगस्त, मतलब 20 अगस्त से मेरा SIP का जो अमाउंट मैंने स्टार्ट करा हो मार्च में 5,000 के, वो 5,500 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग ये इस स्टेप अप को इग्नोर भी कर सकते हो, तो आपको इसको अनचेक करना पड़ेगा कि स्टेप अप नहीं चाहिए, हम लोग को ओनली 5,000 रुपीज़ का SIP करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्रिएट SIP के क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपका
हो जाएगा। ठीक है, SIP स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है प्रोसेस SIP का, इस पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का। ठीक है, ओके गाइस। दूसरा म्यूचुअल फंड वो है HDFC इंडेक्स निफ्टी 50 प्लान। ठीक है, तो हम लोग चेकआउट करेंगे उसको भी कैसा, उसमें आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, SIP स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो जीरो देखा कॉइन अब में ये पर देख सकते हो, वो डिस्कवर और उसके बाद एक्सप्लोर, और मैं लिख लिया HDFC इंडेक्स निफ्टी 50 प्लान, और ये आ गया। ये एक इंडेक्स फंड है, मतलब ये जो निफ्टी 50 स्टॉक्स है ना, उसका जो इंडेक्स है उसको ये स्टॉक फॉलो करते हैं। ये एक सेफ साइड का इन्वेस्टमेंट आप लोग कह सकते हो, क्योंकि ये इंडेक्स को फॉलो करता है। और आप लोग को पता ही होगा कि ये जो टॉप 50 कंपनीज है निफ्टी 50 में, जो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता है ना, उस कंपनी को रिप्लेस किया जाता है। जो कंपनी आउटसाइड ऑफ निफ्टी 50 कंपनीज में जो कंपनी अच्छा करता है, और जो कंपनी निफ्टी 50 में बहुत अच्छा नहीं करते हैं, तो उसको रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना। ठीक है, अब देखते हैं इस फंड का कुछ डिटेल्स। देखो, इसका NAV एज ऑफ 17 मार्च 2022 ₹162 है। ठीक है, और यहाँ पर भी देख सकते हो डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कोई भी म्यूचुअल फंड आपको सिलेक्ट करना होगा तो ये पॉइंट पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, दैट डायरेक्ट ग्रोथ, यही ऑप्शन आप लोगों को चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो इस अभी इसका CAGR देखो, मतलब इसका जो ईयरली रिटर्न देख सकते हो, 1 साल में 18%, उसके बाद 2 साल में 39%, 3 साल में 15%, 5 साल में 14.55%। इस फंड को ना, इस फंड से अब लोग 10 to 12% रिटर्न मिल जाएगा फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि जो फंड मैनेजर है उसको ज़्यादा मतलब कम नहीं करना पड़ते, वो जस्ट इंडेक्स को फॉलो करता है और उसी हिसाब से एलोकेशन होता है इस फंड पे। और इसका एग्जिट लोग देख सकते हो, एग्जिट लोग 0.25% है। इसका मैं क्लिक करूँगा तो ये बोल रहा है कि अब 3 दिन में रिडीम करोगे तो इसका 0.25% एग्जिट लोड देना पड़ेगा, और आफ्टर 3 दिन आप लोग रिडीम करेगा तो कुछ नहीं देना पड़ेगा। एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मे बी फॉर नेक्स्ट 5 years 10 years। तो हम लोग को ये सब सोचना ही नहीं है कि एग्जिट लोड देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखोगे लास्ट 3 महीना में मतलब कुछ डाउन हो गया। आप लोगों को सबको पता ही होगा कि अभी इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम हो, और रसिया यूक्रेन का वॉर सिचुएशन भी था, तो फेड का भी इंटरेस्ट रेट हाइक का भी कुछ पॉइंट था, तो इसलिए मार्केट डाउन हो चुका था। बट अभी मार्केट रिकवरी हो रहा है, तो आप लोग इसमें स्टार्ट कर सकते हो। देखो इसका AUM, ठीक है, इसका AUM 4,800 करोड़ प्लस। सो अगेन इट्स बहुत अच्छा है ये म्यूचुअल फंड में हम लोग को इन्वेस्ट करना। और एज आई टोल्ड यू दैट ये म्यूचुअल फंड में एलोकेशन और निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो करता है। ठीक है, तो इसका फिनेंशियल सेक्टर में 27.72% आप लोग देख सकते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 17.70%, एनर्जी है, मटेरियल्स और फिनांस, बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर में 8.53%। ठीक है, अब इसका देखोगे ऐसे ही निफ्टी 50 जैसे इसका कंपनी का हो जाए एलोकेशन भी सेम ही होगा। रिलायंस सबसे वेटेज है 11.12%, उसके बाद इन्फोसिस का वेटेज 8.69%। ठीक है, उसका ये सब वेटेज निफ्टी 50 में होगा, निफ्टी 50 में है, और इसीलिए सेम वेटेज यहाँ पर भी देख सकते हो। HDFC बैंक का 8.53% और ICICI बैंक का 7.05%। और इसका भी जो अप्लाई प्रोसेस है आप लोग मतलब इसको SIP स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पैसे तो हम लोग देखते हैं इसका SIP कैसे स्टार्ट होता है। इस SIP में क्लिक करना पड़ेगा। तो आप SIP में जब क्लिक करोगे तो इसका ये विंडोज़ आ जाएगा। तो इसका विंडोज़ जब आ जाएगा, इसमें देख सकते हो आप लोग यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। इसमें इसको मंथली सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपका अमाउंट मिनिमम 1000 यहाँ पर दिख रहा है, आप जितना भी कर सकते हो। आपका जो इनकम है उसका, आपका जो रिस्क लेने का जो रिस्क एपेटाइट है उसका हिसाब से आप लोग ले सकते हो मंथली कितने इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आप लोगों को। उसके बाद इसका ऑटोमेटिक स्टेप अप, इसको आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो इसको अनचेक कर देना। और ये करोगे तो
ये बोल रहा है कि कोई मंथ मतलब टुडे जो आप सिलेक्ट कर सकते हो कि जून जुलाई अगस्त। सपोज आप बोल रहे हो कि ठीक है इस साल जून का 10 तारीख से मेरा स्टेप अप कर दोगे SIP तो 10% आपका जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्रिएट SIP में इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा तो आपका SIP क्रिएट हो चुका। तो ये है HDFC का इंडेक्स फंड। ठीक है, ये बहुत अच्छा होगा HDFC इंडेक्स निफ्टी 50 प्लान। ठीक है, तो ये इसको भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये जो मैं दो अभी म्यूचुअल फंड ऑलरेडी डिस्कस किया गया, ये आपका लॉन्ग टर्म मतलब 5 से 10 साल के लिए आप लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप लोगों को बहुत सारा वेल्थ क्रिएट हो सकता है। ऐसे नहीं कि आज इन्वेस्टमेंट किया और कल आपको 10% रिटर्न मिल जाएगा, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है तो आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं और एक फंड के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। एज आई टोल्ड दैट HDFC का इंडेक्स फंड है, वो बहुत सेफ़ है और आप लोग को ये इसको भी आप लोग को जानना चाहिए कि और एक फंड है, ये भी बहुत अच्छा फंड है। ये है UTI निफ्टी इंडेक्स फंड। आप यहाँ पर जब सर्च करोगे ना ये कॉइन ऐप में UTI निफ्टी इंडेक्स फंड, देखो 4 ऑप्शन आ रहा है ना, तो आपको पहली वाला फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि पहली वाला फंड में आप देखोगे तो ऊपर देख सकते हो ग्रोथ लिखा हुआ है। ठीक है, निफ्टी इंडेक्स फंड ग्रोथ, डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक पॉइंट में बार बार बता रहा हूँ, इसी फंड में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, और बहुत सारा फंड होता है डिविडेंड भी देता है, नहीं उस फंड में नहीं इन्वेस्ट करना है। और ये फंड में ऑलमोस्ट सेम रिटर्न आप देख सकते हो, 3 साल 5 साल 2 साल में। ठीक है, इसका एग्जिट लोड 0% है। ठीक है, एक्सपेंस रेशियो ऑलमोस्ट सेम ही है 0.21%। इसका AUM देख सकते हो 6000+ करोड़ है। इसके एलोकेशन और मतलब जो HDFC का इंडेक्स फंड के बारे में बोला था, इस सेम एलोकेशन होगा, सेम कंपनी में एलोकेशन होगा और सेक्टर में भी सेम ही होगा। इसमें भी आप लोग SIP स्टार्ट कर सकते हो, लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो। ये एक मेरा सजेशन है, इस फंड को भी आप लोग चूज़ करते हो, आइदर HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और ये UTI का इंडेक्स फंड। ठीक है, दोनों फंड में मत इन्वेस्ट करना, एक ही फंड लेना है। ठीक है, फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बार बार बोल रहा हूँ, नेक्स्ट 5 से 10 साल के लिए। ठीक है।